ध्यान से सुनो। बहुत से बंधन टूटेंगे। जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है और उसी से मैं इनकार करता हूं कि मत मत जपो भाई, मत जपो। अगर तुम जपते हो और फूल को फेंक देते हो, एक दिन राम राम फेंक जाए और सारी धरती पे कहीं भी लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, भारत के सिवा। और सारा विश्व भारत से कहीं ज्यादा प्रॉस्पर है और लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। गीता के 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धयार्चितम् इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जो भक्त जिस जिस देवता का, ध्यान से सुनो, बहुत से बंधन टूटेंगे। जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, तस्य 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 अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो शब्द हम चूक जाते हैं वो चूक जाते हैं, वापस नहीं आते। बस संतों का कोई कसूर नहीं, कृष्ण का कोई कसूर नहीं। कसूर है जो चूक गए। और जब आप एक अक्षर भी चूक जाओगे तो उसके मतलब बदल जाएंगे। जैसे आपसे मैं हर बार एक उदाहरण देता हूं। 4 शब्द हैं, रोको मत जाने दो। 4 शब्द हैं। अगर रोको के ऊपर ठहर गए तो उसका मतलब और निकलेगा। रोको मत जाने दो, और अगर मत के ऊपर ठहर गए तो मतलब और हो जाएगा। रोको मत जाने दो, क्या हुआ? अक्षर 4 थे, शब्द 4 थे, मतलब विपरीत हो गए। बस ऐसा ही तुम्हारी भाषाएं तुम्हें धोखा देती हैं। कृष्ण ठीक बोल के गए। कृष्ण में कहीं कोई कमी नहीं। कमी है समझने वालों में, कमी है व्याख्याओं करताओं में। तो इस शब्द को आप सुरक्षित रखना। किस शब्द को? इच्छति, इच्छति, श्रद्धार्चितम् इच्छति। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितम् इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम मामेव विदधाम्यहम्। जो जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, इच्छति। बस यहीं पे सारा पेच अड़ा हुआ है। उस देवता में
मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। इच्छा कर लो, कोई भी कर लो। शेरा वाली की इच्छा कर लो, उल्लू वाले की इच्छा कर लो, हंस वाले की इच्छा कर लो, भैंसे वाले की इच्छा कर लो, गरुड़ वाले की इच्छा कर लो, मोर वाले की इच्छा करो। बस तुम इच्छा करो, वह सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देगा। तुम इच्छा करने वाले बनो, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम कल्पना कैसे करती हो, सूंड लगा लो, पूछ लगा लो, तुम इच्छा कैसी करते हो। कृष्ण भगवान यही कहते हैं, मैं उसी इच्छा से तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा दूंगा। शेष नाग की शैया पे सुलाकर विष्णु भगवान बना दो। हिमालय के कैलाश में बैठे त्रिशूलधारी शंकर की उपासना करो, सूंड वाले गणेश की उपासना करो, पूछ वाले हनुमान की उपासना करो। ये आपकी इच्छा है, मानना ही तो है। जैसे अलजबरे के सवाल मानने से हल हो जाते हैं। सुपोज a इज इक्वल टू 7, हालांकि a का और 7 का कोई संबंध नहीं, लेकिन ये फार्मूलेशन को हल कर देगा और हल भी हो जाता है। लेकिन उसमें हम एक चीज को खा जाते हैं, हम कह देते हैं कि धन्ना भक्त को तो पत्थर में मिल गया। तुम तो प्राण प्रतिष्ठाधारी पत्थरों की बात करते हो, बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए अनघड़त पत्थर में धन्ना पा जाता है। और सही पूछो तो अनघड़त पत्थर में जितना है, तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा किए हुए भगवान उतना ही उसमें है, जरा भी फर्क नहीं। फिर तुम ये कर्मकांड कर लो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, बस वही तुम करते ना। जो जो इच्छा है तुम्हारी, वैसे वैसे अपने भगवान सजा लो, मुकुटधारी बना लो। तुलसी ने धनुष्यधारी बना लिया, और भगवान से कहते हैं, कृष्ण भगवान से, कि आपकी मूर्ति तो बड़ी प्यारी है, लेकिन ये मस्तक तो नहीं निभेगा। कहा कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब निभे, जब धनुष बाण हो हाथ। और फिर ये प्रेम करने वाले लोग हैं। और तुलसी की रामायण आज सब जगह पूजी जाती है। रामचरितमानस का 24 घंटे का अखंड पाठ हम भी किया करते थे घरों घरों में। तो तुलसी कहते हैं कि मेरी शर्त है, और कोई शर्त होती नहीं प्यार में। प्यार में तो एक ही शर्त होती है, क्या? बिना किसी इच्छा के शीश को काटकर तली पर रख लेना, ये होती है शर्त। और ये कहते हैं
कहा कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ, पर ये धुन तो ना नीची होगी, इसमें तो किला फंसा रखा है स्टेनलेस स्टील का। तुलसी मस्तक तब निवै जब धनुष मान हो, और फिर उसके घर कौन सी कमी। तो मुरली छोड़ दी, भगवान ने धनुष मान ले लिया। और उस मूर्ख को इतना समझ नहीं आया तुलसी को कि जो कृष्ण और राम का अवतार हम एक ही मानते हैं विष्णु का, वो भला अलग से कैसे हो गए। बस आंख नहीं है देखने वाली, चूकते तुम खुद हो, दोष देते हो भगवानों पे। तुम परमात्मा के ऊपर दोष देते हो। बुत प्रस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। और आज सभी धर्मों में ऐसी ही मूढ़ मान्यताएं, कर्मकांड सभी धर्मों में शुरू है, कोई धर्म अछूता नहीं। यो यो याम याम भक्त, जो भक्त जिस जिस प्रकार से श्रद्धार चितम इच्छति, जिस जिस देवता की पूजा करना चाहता है, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा, उस भक्त की श्रद्धा अचल कर देता हूं मैं, बढ़ा देता हूं उसी देवता में जिसकी वह श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है। तामेव विदधाम्य हम। अब ये शब्द क्या है, इच्छति। इच्छति का मतलब है तुम कल्पना करते हो। बस दो ईंटें लगा के रख लो टेढ़ी, भगवान बन गए। ऊपर थोड़ा सा टीका लगा दो, थोड़ा सा फूल चढ़ा दो, एक नारियल रख दो, थोड़े से पीसे चढ़ा दो, तुम देखोगे आने वाले लोग जूतियां उतारेंगे और दंडवत प्रणाम करेंगे, और सांझ तक वह तीर्थ स्थल बन जाएगा। ऐसे ही तुमने तीर्थों का निर्माण किया है, तुम्हारी कल्पना है, तुम स्वतंत्र हो, तुम कुछ भी मान सकते हो, मानने को स्वतंत्र हो, जानने में तुम पराधीन हो। इस शब्द को आप ध्यान से समझ लें। तुम्हारी स्वतंत्रता मानने की है। स्वप्न तुम कैसा भी देख सकते हो, कल्पना तुम कैसी भी कर सकते हो, सब कुछ चंगा सी सी विकास हो गया हो गया। हम विश्व गुरु हो गए हो गए, सब तरफ खुशहाली ही खुशहाली है, बिल्कुल है, आनंद ही आनंद है, बिल्कुल है। यहां दुख दर्द का मतलब ही नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक। सब कुछ चंगा सी सी। कौन कहता है नहीं चंगा सी। मानने को तुम स्वतंत्र हो, मैंने कहा जानने को तुम परतंत्र हो, क्योंकि जानना तो वही पड़ेगा जो सत्य होगा। ताजमहल जैसा है वैसा ही तो जानोगे, और कल्पनाओं में तो इसे कैसा ही सजा लो, तुम्हारी मौज। बस यही तुम्हारी
राजनीतिक चरम पे बैठे हुए लोग तुम्हें यही सिखाते हैं कि मान लो सब जगह बाहर ही बाहर है, बाहर है, क्या बिगड़ता है। और यही धर्म सिखाते हैं पेट भरा हुआ है, भरा हुआ है, हड्डी टूटी नहीं है, नहीं टूटी है, दर्द नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब चंगा सी, सब चंगा सी। मान लो, मान लो, कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है, भला कौन रोकता है। कल्पनाओं के ऊपर तो कोई पहरा भी नहीं बैठाया जा सकता, पहरे तो सत्य के ऊपर बैठाए जा सकते हैं। ताजमहल को तुम ढक सकते हो काले पर्दे से, लेकिन कल्पनाओं के ताजमहल को कैसे ढकोगे। कोई उपाय नहीं है, तुम जैसा भी चाहो वैसी कल्पना कर, वैसी इच्छा कर सकते हो। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, यो यो याम याम तम भक्तः श्रद्धार्चितम इच्छति। श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहता है, बस इस शब्द को खावे। तुम जैसा करना चाहते हो करो। तुम एक कान वाला गधा बना दो, उसकी पूजा करनी शुरू कर दो। 3 सींगों वाला गधा बना दो, हालांकि सींग होते नहीं। तुम्हारी इच्छा है भाई, कृष्ण कहते हैं तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारी कल्पनाओं पे पहरे नहीं उठाए जा सकते, पर एक शर्त रखते हैं भगवान कृष्ण, तो बड़ी प्यारी शर्त है, तुम वहीं से चूक जाते हो। तस्य 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 अचलाम श्रद्धाम, उसी देवता में, और चाहे 3 सींगों वाला गधा हो या उल्लू पे बैठी हुई लक्ष्मी, या हंस की सवारी करने वाली सरस्वती हो, या सांड की सवारी करने वाले शंकर हो, या चूहे की सवारी करने वाले गणेश हो, तुम मानो तो, तुम मानो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को मानो, उससे तो अच्छे ही हो जो कहता है परमात्मा है ही नहीं। और बड़े मजे की बात है, मेरी बातों से तो आपकी श्रद्धा बड़ी टूटती होगी। जो कहता है विष्णु नहीं, ब्रह्मा नहीं, महेश नहीं, एक को सुमरिय नानका जो जल थल रया समाय, दूजा काहे सुमरिय जो जम्मे ते मर जाए। मुझ पे तो तुम गुस्से भी हो सकते हो, तुम्हें लगेगा जैसे मैं तुम्हारी श्रद्धा को तोड़ रहा हूं। नहीं, मैं तुम्हारी श्रद्धा को तोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें एक रास्ता बता रहा हूं, जो रास्ता किसी वक्त 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने बताया था। ये तुम्हारी इच्छा है तुम किसी की पूजा करो, ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम क्या मानो। भूखे पेट हो, मानो के पेट भरा हुआ है, सब चंगा सी तो सी। प्यास लगी है, कहो प्यास नहीं लगी, यही तो सिखा रहे हैं तुम्हारे अध्यात्म वाले। बस मान लो, मान लो, सुबह उठकर मान लो कि हमने चीफ मिनिस्टर बनना है,
हमने पटवारी बनना है, हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमने विश्व जीतना है, बस सुबह उठकर ये मान लो और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन अगला फार्मूला ना तो ये बता पाते हैं और ना ही इनको मालूम है, इनको मालूम ही नहीं। क्या कहते हैं कृष्ण भगवान? कृष्ण भगवान एक शब्द बोलते हैं बीच में, श्रद्धार्चितम इच्छति। तुम कुछ भी बना लो, सूंड वाला बना लो, पूछ वाला बना लो, गधे के मुंह वाला बना लो, घोड़े के मुंह वाला बना लो, हाथी के मुंह वाला बना लो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक शब्द कह रहे हैं और उसी शब्द को तुम चूक जाते हो। और मैं क्यों बोलता हूं, संत क्यों काटते हैं तुम्हारी इन कल्पनाओं को? संत कहते हैं आंखें खोलो और देखो क्या विकास वाकई हुआ है। अगर हुआ है तो ठीक है, मुझे भी तो दिखेगा, आंखें तो मेरे पास भी हैं। अगर हुआ है तो मैं कौन सा अंधा हूं भाई? अगर नहीं हुआ है तो फिर नहीं हुआ है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धा, यह बड़ा प्यारा शब्द है। अगर इस सारे श्लोक में से एक शब्द निकाल लिया जाए, श्रद्धा, तो श्लोक बेजान हो जाएगा। इसकी जान निकाल ली तुमने, बिल्कुल अनघड़े पत्थर में मिल जाता है धन्ना को, बिल्कुल तुम्हें मूर्ति में मिल जाता है, बिला शक मिल जाएगा। और मूर्ति भी तुम कैसे ही बना लो, मिल जाएगा। ये तुम्हारी कल्पना है लेकिन मिल जाएगा। रामकृष्ण को मिले, मां की मूर्ति बना ली, काली की मूर्ति बना ली और मिल गया, मिल ही जाता है। बस जो चीज मिलानी चाहिए वो तुम नहीं मिलाते। जैसे फीका दूध, उसमें चीनी ना मिली हो तो उसकी मिठास के स्वाद से वंचित रह जाओगे। सब कुछ कर लो, श्रद्धा पूर्वक न करो। ये श्रद्धा किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण। और मैंने अपने पिछले प्रवचनों में अनेकों बार बोला है। क्या बोला है? यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धार्चित म इच्छति। 100 डिग्री तक अपने आप को उसमें तल्लीन कर दो, पूजा में। अगर तुमने ये पूरा कर दिया, 100% तुम तल्लीन हो गए, बस बात खत्म हो गई। धन्ना को मिला, बिल्कुल मिला। तुमने ये बात पकड़ ली, ये घटना पकड़ ली। अब बहुत से लोग सुबह उठकर भोर का तारा डूबता हुआ देखते हैं। क्यों? बुद्ध को भोर का तारा डूबता हुआ जब देखा उसने, उनको ज्ञान हो गया। हमको भी ज्ञान हो जाएगा, तुम चूक गए।
उसको उसकी मनोस्थिति के कारण ज्ञान हुआ। बहुत से लोग पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं पतझड़ के मौसम में कि कोई पत्ता आएगा, लहराता हुआ आएगा और हम प्रबुद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाओत्से को ऐसे ही मिला था। बहुत से लोग गोदुहासन में बैठते हैं जैसे महावीर को मिला था, लेकिन ये एक सर्कस है। क्यों? क्योंकि चित्त की वो दशा कौन लेके आएगा? वह पूर्ण समर्पण भाव जो लाओत्से में था, जो महावीर में था, जो बुद्ध में था, वो कहां से लेके आओगे? अमावस्या की काली रात में नदियों में उतरने से परमात्मा प्राप्त नहीं होगा, और तुम यही तो कर रहे हो। क्योंकि नानक को मिल गया था। लेकिन असल बात तुम चूक गए। श्रद्धार 100% तल्लीन होने का नाम है श्रद्धा। अगर 100% आप तल्लीन नहीं हुए, लोग मुझे कह देते हैं बाबा नहीं मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो वह अन्यायी नहीं है, कमी तुम में होगी। उसका नियम बिल्कुल अल्टीमेट है। तुम ही 100 डिग्री के ऊपर उबले नहीं होगे। उसके नियमों में कोई कमी नहीं। वो नहीं मिला तो अपने भीतर खोजो कहां कमी रह गई, तुम्हारा समर्पण कहां कम पड़ा, कहां चूक गए तुम। वर्ण अगर 100 डिग्री के ऊपर पानी उबलेगा तो फिर ऐसा कोई नहीं कि भाप ना बने। बिल्कुल भाप बनेगा, और वाष्प आसमान की ऊंचाइयों पे जाके अटकेलियां करेंगे, नाचेंगे। बात तो 100 डिग्री के ऊपर उबलने की है। और अगर तुम कहोगे कि मैं तो उबल गया लेकिन भाप नहीं बना, तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कहीं चूक हो गई। बस तुम 99 पे अटक गए होगे, तुम 98 पे अटक गए होगे। तुम्हें लगता होगा मैं उबला, लेकिन नहीं उबले। थोड़ी सी चूक रह गई होगी। तुम्हें लगा होगा कि पूर्ण हो गई, पूर्ण हुई ना होगी। विष्णु को पूजो, शंकर को पूजो, किसी को पूजो भाई। अनगढ़े पत्थर को पूजो, गढ़ित पत्थर को पूजो, मूर्तियों को पूजो। ये तुम्हारी इच्छा है। लेकिन एक जो शर्त रखी है श्रद्धार, वो अगर चूक गए तो फिर 5 तत्व का पुतला तो है, आंख भी हैं। जो मर जाता है व्यक्ति, उसकी आंखें कहीं जाती हैं क्या? नहीं जाती। उसकी नाक, उसके ओंठ, उसके कान कहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। बिल्कुल वो ऐसा लगेगा जैसे बस अभी बोलेगा, अभी उठ जाएगा। तो क्या नहीं रहा भाई उसमें? वह जिसे श्रद्धा कहते हैं भगवान, वो नहीं रहा। चेतना नहीं रही, परिपूर्णता नहीं रही, यह अपूर्ण हो गया। ढांचा बचा रहा और चेतन इस ढांचे को छोड़ गया।
अलग तो पहले भी था चेतन, इस घर में बैठा हुआ था, लेकिन तुम्हें आज पता चला कि हंसा उड़ गया। और यह देखो खोल पड़ी रह गई। इस घर में वो निवास करता था, वह था तो यह मुकाम पूरा था, वह चला गया तो यह मुकाम अधूरा रह गया। बस उसी के कारण ही यह मकान था, और उसके जाने के बाद ये उजाड़ हो गया। तुम सब कुछ करते हो, लेकिन 100% झोंकते नहीं अपने आप को। यही कबीर ने कहा था, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माह, मनी राम चहु दिस फिरे। यह तो सुमरण है, सुमरण करो, बिल्कुल करो, लेकिन 100% उस सुमरण में रमना भी तो सीखो। राम राम तो कर लो, लेकिन रमोगे कम भाई, तुम रमोगे कब ये बताओ। राम राम करने में क्या आपत्ति है, बात तो रमने की है। तत्व तो चूक गए, सार तो तुमने छोड़ दिया, और फोलक फोलक ऊपर का, जैसे तुम मूंगफली का ऊपर का फोलक खा जाओ और उसका फल ना खाओ, तो फिर कैसा लगेगा आपको। बस वही तुम कर रहे हो, और उसी से मैं इंकार करता हूं कि मत मत जपो भाई, मत जपो। अगर तुम जपते हो और फोलक को फेंक देते हो, एक दिन राम राम फिक जाए और तुम रमे रह जाओ, तो बात बन गई। यद्यपि शुरू किया था राम राम जपने से, लेकिन राम राम शब्द एक दिन फिक जाए और तुम रम जाओ, सब में रम रहा प्रभु एको, नानक पेख पेख शरण आई। सभी में वो रम रहा है, तुम रमते नहीं, बस। यही कमी रह जाती है, और संत उस कमी को उजागर करने की चेष्टा करता है। और तुम फूलकों से चिपटे हुए लोग, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने फलों को बाहर फेंक दिया है और तुम फूलकों को चबा रहे हो, छिलके खा रहे हो मूंगफली के, भीतर का फल तुमने चखा नहीं। तो फिर ऐसा ही होगा। बात तो ये थी कि राम राम जपते हुए कब तुम रम जाओ। वाल्मीकि की भांति उसने उल्टा नाम जपा था, वह मृत्यु में समा गया, लेकिन रमना तो पड़ता ही। राम में रमो या मृत्यु में रमो, उल्टा नाम जपे ते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो राम में रमो या मृत्यु में रमो, राम का उल्टा होता है मरा, मृत्यु, लेकिन रमो। और रमने को तो तुमने छोड़ दिया, तुम तो राम राम भी रमते रहते हो, बात भी करते रहते हो। मैंने भगत देखे जो बातचीत भी करेंगे, और बातचीत करते करते, रामू तुमने देसी घी में सुअर की चर्बी मिला दी, मिला दीजिए। राम 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 राम। रामू, हाँ जी। अरे तुमने मसाले के भीतर घोड़े की लीद मिला दी,
मिला दी जनाब, मिला दी मालिक। राम 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 राम। तुमने मिर्चों के भीतर ईंटों का गेरुआ मिला दिया, मिला दिया मालिक, मिला दिया। राम 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 राम। बाठा मिला दिया नमक के भीतर, जी मिला दिया मालिक, मिला दिया। राम 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 राम। रामू जी मालिक, तो फिर आओ। अगर ये सब कर दिया, देसी घी में सुअर की चर्बी मिला दी, मसाले में आपने घोड़े की लीद मिला दी, मिर्चों में आपने ईंटों का गेरुआ डाल दिया, और नमक में आपने पत्थर घिस दिया, बाठा। इतना कुछ हो गया तो चलो फिर राम मंदिर में जाके माथा टेका। राम 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 राम। यहीं चूक जाते हो तुम। बाबा तुम्हें चेताने की कोशिश करता है और तुम रोने लगते हो। क्या तुम्हारे कर्मों में यही लिखा है? तुम सत्य को कब जानोगे? कल्पना है, सब कल्पनाएं हैं, सब चंगा सी, बिल्कुल सी। मान लो भयंकर गर्मी है, तुम मान लो एयर कंडीशन चल रहा सी, चल रहा सी, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। पता है गर्मी है, पर मानने में हर्ज भी क्या है। एक गांव का जमींदार चंडीगढ़ में चला गया था। मेरा भाई मुझे कहानी सुनाया करता था, और बहुत पुरानी बात है। तब चूल्हे होते थे, और चूल्हे को हम चिकनी मिट्टी और गोबर से मिला के पोता करते थे रोज। आपके जमाने में भी शायद ऐसा होता होगा। आज तो गैस का जमाना है, लेकिन उस वक्त चूल्हे पोते जाते थे। तो वह गया चंडीगढ़ घूमने। नाम बड़ा सुना था कि प्रताप सिंह कैरो और जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ा शानदार सिटी, ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर शहर का निर्माण किया है, आओ देख के आते हैं। तो चार चौक में चला गया। तो वो गोबर से भरा हुआ एक बड़ा सा केना लेके साइकिल के ऊपर सवार आवाज दे रहा है, हरिहर ले लो हरिहर, हरिहर ले लो हरिहर। तो अब क्योंकि चूल्हा तो पोतना होता था, तो सभी अपनी अपनी मंजिलों से उतर के नीचे आ जाते। ऐसे करो बाबा, 4 आने का हरिहर दे दो। सस्ते जमाने थे। 8 आने का हरिहर दे दो। चूल्हा पोता जाता था। गाय के गोबर को शुद्ध समझा जाता था। मुझसे भी कई बार माता कह देती थी, बेटा गाय का गोबर लेके आओ, चूल्हा पीतना है। अच्छा, मैं लेके भी आता था। मैं तो कई बार भैंस का भी ले जाता था, किसको पता लगता है। शरारती था, और माता उसी से लिप देती थी। मैंने कहा गोबर गोबर में थोड़ा फर्क होता है। तो माटी में मिला देती, पोत देती इसको। नहीं मिला गाय का तो क्या करे, भैंस का गोबर ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो सभी आते,
4 आने का डाल दो, 8 आने का डाल दो। और वह जो आता था केनी भर के, वह सबको निपटाए चले जाता था। और पीछे पीछे वो जमींदार आ रहा था, ग्रामीण, जो सिटी ब्यूटीफुल देखने गया था। उसने देखा ये लोग 4 आने का हरिहर और वो कागज के अंदर थोड़ा थोड़ा चमची से भर के डाल देता। तो जमींदार के मन में आया कि अपन भी देख लें ये क्या है जो शहरी लोग खा रहे हैं। तो उसने कहा ऐसा करो भैया, ये लो 4 आने, मुझको भी थोड़ा सा हरिहर दे दो। उसने 4 आने का हरिहर डाल दिया कागज में, दे दिया। तो जब ग्रामीण ने उंगली से वो हरिहर खाना शुरू किया, कहता भाई बात ये है, लगता तो मेरे गाय के गोबर जैसा है, लगता तो मेरी गाय के गोबर जैसा है, लेकिन हरिहर समझ के खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये गोबर पार्टियां आज नहीं चलती, बहुत पुराने जमाने से जो गोबर पार्टियां चलती, बस वक्त बदल गया है, ढंग बदल गया। गोबर पार्टियां पहले भी चलती थी, आज भी चलते हैं। तो कहता लगता तो मेरे गाय के गोबर जैसा है भाई, लेकिन हरिहर समझ के खा लेते हैं। मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन तुम्हारे मानने से यह बात कृष्ण भगवान आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। और अगर परिपूर्ण हृदय से मान लोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? निर्विकल्प समाधि में। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप पूर्ण श्रद्धा से मान लोगे कि विष्णु भगवान ही सही भगवान है, शंकर ही सही भगवान है, ब्रह्मा ही सही भगवान है, सारी धरती पे कहीं भी लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, भारत के सिवा। और सारा विश्व भारत से कहीं ज्यादा प्रॉस्पर है और लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। मजे की बात है, जहां लक्ष्मी की पूजा होती है वहां 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के मोहताज हैं। और जहां लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, बहुत समृद्ध मुल्क है, विकसित मुल्क है। ये आध्यात्मिक बात भगवान कृष्ण ने कही है। और गड्ढमड तब हो जाता है जब तुम संसार में आध्यात्मिकता फंसा देते हो। मूर्ख लोग ऐसा ही करते हैं, आध्यात्मिक मार्गों को सांसारिक मार्गों में प्रयोग करते हैं। बैठे रहो, भूखे हो, खाने की थाली आ गई है, आ गई है, स्वादिष्ट हलवा है, प्रसाद है, बिल्कुल है, गरम गरम आलू के परोंठे हैं, बिल्कुल है, बढ़िया शाही पनीर की सब्जी है, बिल्कुल है। लेकिन आंखें खोलोगे तो पाओगे कुछ भी नहीं। भूख लगी थी, तुमने कल्पना कर ली, और जब आंखें खुली तो पाया
कि ना तो थाली थी, ना हलवा था, ना ही गर्म परोठे थे, ना ही सब्जी थी, कुछ भी नहीं था। भगवान कृष्ण ये श्लोक बताते हैं आध्यात्मिक का, संसार के ना। और तुम्हारे राजनीतिक और धार्मिक लोग इसको प्रयोग करते हैं आध्यात्मिकता के लिए। अब ये आध्यात्मिक केंद्र है, ये कहते हैं मान लो, बस मान लो कि शिव है। टांग टूट जाए तो मान लो कि नहीं टूटी है, जुड़ रही है। तो मैं एक बात समझा दूं, यह फार्मूला तो संसार में भी कारगर होता है, लेकिन संसार में कारगर होता है एक जंक्चर पॉइंट के ऊपर पहुंच के, जहां बाबा नानक बोल उठते हैं, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। फार्मूला संसार के लिए भी कामयाब है, लेकिन तुम फिर चूक जाते हो। तुम कहते हो बस मान लो, जस्ट इमेजिन, चूक जाते। आध्यात्मिक आदमी कृष्ण के इस श्लोक को चूक गया श्रद्धा के कारण। सब ले आता है, लेकिन श्रद्धा नहीं आती, परिपूर्णता नहीं आती। जस्ट एक कर्म कांड वह करता है, टली खड़काता है, इधर उधर ध्यान जाता है, कोई आ तो नहीं गया, सब देखता रहता है, सारी इंद्रियां उसकी काम कर रही हैं, टल्ली भी बज रही है। हमारे यहां मंदिर में एक पंडित थे, वह 5 मिनट में सब देव देवताओं को निपटा दिया करते थे। तो मैं कहता, पंडित जी इतने देवी देवता हैं, इतने मंदिर हैं, और 5 मिनट में आपने निपटा दिया। कहता ऐसा ही है, हम तो ऐसा ही निपटाते हैं रोज, कौन जिखाई मारे इनके साथ रोज। सुबह स्नान करते हैं, पूरी बाल्टी सीधी सिर के ऊपर, हर हर गंगे, चल स्नान हो गया, वस्त्र बदल लिए और टल्ली उठा ली, शंख बजा लिया। ये सब कर्मकांड है। चूक गए हम जो कृष्ण कहना चाहते थे। और ऐसा नहीं कि आज चूक रहे हैं, कभी से चूक रहे हैं, सदा से चूक रहे हैं। सब कर लेते हैं, मूर्तियों को स्नान कर लेते हैं, सब करा देते हैं, भोग लगा देते हैं, वस्त्र बदल देते हैं, पांव के जूते बदल देते हैं, रात को सुला देते हैं, एयर कंडीशन रूम में, सर्दी में हीटर छोड़ देते हैं, सब करते हैं, झूला झूला देते हैं, लेकिन बस एक चीज नहीं होती, तुम नहीं विलीन होते, तुम परिपूर्ण रूप से उसमें विलीन नहीं होते, खुबते नहीं उसके अंदर। और अगर तुम उसके भीतर जज़ब ना हो पाओगे, खुद विलीन ना कर पाओगे अपने आप को, तो तुम्हारा सब करा धरा बेकार है। तो इस शब्द को हम चूक गए। हमने विष्णु को पकड़ लिया, ब्रह्मा को पकड़ लिया, लक्ष्मी दुर्गा को पकड़ लिया, वाहनों को पकड़ लिया, कोई बात नहीं, नहीं तर्क भाता तो नहीं भाता। अब भला क्विंटलों के गणेश उस मरदूद चूहे पे क्या सैर करेंगे? वैसे ही पिचक जाएगा, पांव रखते ही पिचक जाएगा। लंबोदरम, मोटे पेट वाला, वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि संप्रभा,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। लंबे उदर वाला, बारी पेट वाला, विशाल काय, महाकाय, और सवारी मरदूद चूहे की, लेकिन चलेगा, सब चलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं सब चलेगा, लेकिन तुम अपने आप को अर्पित कर दो, जैसा भी है वैसा अर्पित कर दो। तो जब तुमने अर्पित कर दिया, असल में जो कृष्ण कहना चाहते हैं वो सिर्फ शुगर कोटेड कुनीन है, तुम्हें पता भी नहीं, भीतर से कुनीन है। कृष्ण तुम्हारा सिर मांगते हैं। कृष्ण कहते हैं जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर में रहा। कृष्ण कहते हैं जो घर बार है अपना, चले हमारे साथ। कृष्ण कुनीन को सीधे सीधे तुम निगल ना पाओगे। और बड़े जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं कृष्ण, इसलिए कृष्ण कुनीन को शुगर कोटेड करके तुम्हें कह देते हैं ये लो, कोई बात नहीं, जिसको चाहे मानो, जैसी चाहे मूर्ति बना लो। तुम 4 पैरों का, 2 पैरों का, 1 पैर वाला बना लो, 3 पैरों वाला बना लो, जैसा चाहे बना लो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर दूंगा। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्, यो यो याम याम तन्म भक्त्या श्रद्धार्चितम इच्छति। तुम अपनी इच्छा से बना लो जैसा बनाना चाहते हो, फिक्र ही मत करो। कान लगाओ लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। नाक आंख लगाओ लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, कोई बात नहीं। चाहे लंबोदर विशाल महाकाय के वाहन के रूप में चूहे को ले आओ, कोई बात नहीं। चाहे लक्ष्मी की सवारी उल्लू को बना दो, कोई बात नहीं, चलेगा। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, मैं तो उसी प्रकार तुम्हारी अचल श्रद्धा उसमें प्रतिष्ठित कर दूंगा। बस एक शर्त है, वो शर्त तुम्हारा जान निकाल लेती है, तुम्हारे प्राण निकाल लेती है वो शर्त। यही तो कबीर कहते हैं, यही तो संत कहते हैं, भाई चलो हमारे साथ, कौन कहता है। सुंदर लगता है हमारा व्याख्यान, प्रभु के गीत गाते हुए, आपको मस्ती में झूमते हुए और ताना बाना बुनते हुए, चदरिया को बुनते हुए हम गीत गुनगुनाते हैं। मनड़ो लाग्यो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में, मनड़ो लाग्या मेरो राम। गीत गुनगुनाते हैं और चदरिया भी बनते हैं, और आपको अच्छा लगता है। भीतर से ये फूटता हुआ संगीत का माधुर्य आपको खींचता है, तो फिर चलो, लेकिन पहले घर फूको। जो घर बारे आपनो चला हमारे साथ। ये तन आखिर खाक मिलेगो, ये तन आखिर खाक मिलेगो, ये
तन आखिर खाक मिलेगो, कहाँ फिरत मगरूरी में मनड़ो लागो मेरो राम। कहाँ मगरूरी में फिरता है ये तन आखिर खाक मिला को, कहाँ फिरत मगरूरी में। ये मगरूर काहे को होते हो, मनड़ो लागो मेरो राम। फकीर में फकीर में मेरा मन तो फकीर में लग गया है। झीनी झीनी सी चदरिया बन रहा हूं। तुम्हें अच्छा लगता है ये प्रेम की उठती हुई बरसात अमृत स्वर लहरी तुम्हें बाती है, छेड़ती है कोई संगीत तुम्हारे भीतर। तुम्हें भी उस प्रेम की चाहत है, जे तो प्रेम मिलन की चाह। शीश तली धर घर मेरे हम, फिर अपना शीश काटो और तली के ऊपर रख लो और फिर चलो मेरे साथ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। बस तुम यही नहीं कर पाते, बोलते तो सभी संत हैं। ये श्रद्धा आपकी जान निकाल लेगी, ये श्रद्धा शीश काट के तली पर रखना पड़ेगा। ये श्रद्धा अपने घर को आग लगा के आना पड़ेगा, ये जिसे तुम घर समझ रहे हो। यह यंत्र, यह इंस्ट्रूमेंट जिसे आप अपना आपा समझते हो या ज्यादा से ज्यादा अपना निवास स्थान समझते हो, इसको आग लगाना पड़ेगा। और अगर आग लगाने को तैयार हो तो चलो हमारे साथ, कौन रोकता है। लेकिन तुम शीश तो नहीं काट सकते। तुम कहते हो देखो हम नारियल चढ़ा देंगे, वो भी तो आदमी जैसा ही तो होता है, वैसे ही उसके दाढ़ी होती है, वैसे ही सर के बाल, आंखें भी होती हैं उसके, नाक भी होता है, मुंह भी होता है, सब होता है। फिर ये रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो फिर सब कुछ चंगा सी, चंगा सी, बुरा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। अच्छा ही अच्छा है, गोबर भी अच्छा है और अमृत भी अच्छा है, क्योंकि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। फिर गोबर ही खा लेते हैं। चलो, यही कुछ हो रहा है तुम्हारे संसार में, सभी धर्मों में ऐसा हो रहा है। सभी धर्म और सभी राजनीतिक पार्टियां यही कुछ कर रही हैं। बस मान लो हम तो बन गए विश्वगुरु, बन गए, सब चंगा सी कुछ बुरा नहीं है, जहां कण कण में परमात्मा ही तो है। फिर ध्यान रखना, जब आंख खुलेगी उसी खाटड़ी पे पाओगे, टूटी हुई खाटड़ी। मानने से कुछ नहीं होता, संसार में कुछ नहीं होता, अध्यात्म में होता है। मेरे फर्क को समझ लेना, संसार में कुछ नहीं होता, अध्यात्म में होता है। संसार में अगर कहोगे गधे से कि घोड़ा बन जा, नहीं बनेगा। संसार में अगर तुम मुर्गे से कहोगे कि तू बत्तख बन जा, तो नहीं बनेगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जो जो जिस जिस
प्रकार श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का भजन करता है, पूजन करता है, मैं उसी देवता में उसकी श्रद्धा को, उसके विश्वास को बढ़ा देता हूं। लेकिन शर्त क्या है? तुमने कहां पूरी की? तुम खा गए शर्त को, जैसे युधिष्ठिर खा गया था सत्य को। युधिष्ठिर हतो अश्वत्थामा नरो गजो किंवा नरो, धीरे से बोल दिया, सत्य को खा गया। वैसे ही तुम करते हो। और यह बेईमानी किसके साथ कर रहे हो तुम्हें पता ही ना। ये बेईमानी तुम अपने साथ ही कर रहे हो। बेईमानी करके तुम उस परम आनंद की आभा को चूक रहे हो जो तुम्हारे भीतर इतनी मदमस्ती पैदा कर सकता था, जिस स्वाद को चख के तुम नाच सकते थे मीरा की तरह पद घुंघरू बांध के, जिस स्वाद को चख कर तुम बाबा नानक की तरह गा सकते थे, ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकुर तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तैं दर्शन आयो, ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकुर तुम शरणाई आयो। गाते हैं जिस रस को पीकर, अमृत के रस को पीकर, जिस रस के निगल जाने से कबीर चदरिया भी बनते हैं। और हरि भजन में जो सुख है वह अमीरी में नहीं है। और तुम्हें अच्छी लगती है आवाज, तुम खींचे चले आते हो। कृष्ण की बांसुरी के मदहोशी में पशु भी खींचे चले आते हैं और गोपियां भी खींची चली आती हैं। उसमें मिठास ही इतना है, कशिश ही इतनी है। छोड़ देती हैं गोपियां, रोटी को पलटना छोड़कर भाग जाती हैं। बड़ी मधुर बंसरी है, कान्हा बंसरी बजा रहे हैं। सुध बुध खो दिया, बस तुम वो सुध बुध नहीं खोते। और यही कहते हैं भगवान कृष्ण कि तुम अपनी सुध बुध खो दो। श्रद्धा उसी को कहते हैं। तुम ना बचो, और तुम बचो तो रस होके बचो, रसो वैसा हो। तुम आनंद की प्रतिमूर्ति होके बसो, बच जाओ, कोई बात नहीं, बचोगे, मरोगे ना। रस रूप होके बचोगे, मरोगे नहीं। लेकिन पहले डूबना पड़ेगा, पहले शीश काटना पड़ेगा, पहले घर को आग लगानी पड़ेगी। पहले ये जो मैं मेरा है इसका भ्रम तोड़ना पड़ेगा। इस शरीर के घर को आग लगानी पड़ेगी, इस नकली मैं के शीश को काटना पड़ेगा,
और हथेली पे रखना पड़ेगा और परमात्मा को अर्पण करना पड़ेगा। ये है षोडशोपचार पूजन। तुम करते हो फूलों से, अक्षत से, रोली से, मोली से, ऐसे थोड़े पूजन होता है षोडशोपचार पूजन। षोडशोपचार पूजन तो होता है शीश काट के अहंकार का तली के ऊपर रख, घर को आग लगा दो। जिसको तुम घर समझते हो वो यंत्र है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट, वो तुम नहीं हो। जिसे तुम विचार समझते हो वो तुम नहीं हो। तो फिर चलो मेरे साथ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारा मुकाम। और तुम्हारा मुकाम इतना आलीशान है कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम तो पदार्थों में अपना मुकाम ढूंढ रहे थे, तुम तो संसार की सुख सुविधाओं में अपने आपा खोज रहे थे। तो कबीर कहते हैं तुम अपना आपा तो खोजो, लेकिन घर को आग लगा दो, शीश को काट के तले पे रख लो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा आपा दिखाता हूं। वह मृग की तरह तुम्हें वनों में ना मिलेगा, वह तो तुम्हें तुम्हारी घट में मिलेगा। और फिर जिसकी तुम पूजा करते हो उसकी पूजा में अगर तुम खुद ही निवेशित ना हुए, खुद को निवेश करना पड़ेगा। यू हैव टू इंस्टॉल योर सेल्फ, अपने आप की आहुति देनी होगी आपको, अपने आप को ही झोंकना पड़ेगा। इन्वेस्ट योर सेल्फ, अपने आप को ही इन्वेस्ट कर दो, धन को इन्वेस्ट मत करो, सामग्री को इन्वेस्ट मत करो। इन्वेस्ट करना है तो अपने आप ही को करो, खुद को करो। और फिर देखना, फिर वो मिलता है और ऐसा मिलता है कि तुम्हारा रोवा रोवा खिल जाएगा। सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, कर गयो मन के चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। धन्यवाद।